अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। एक सवाल आप सभी के मन में आता जरूर होगा। जो साधु संत होते हैं, जो तपस्या करते हैं, तपस्वी होते हैं, महात्मा होते हैं, आपने देखा होगा कि उनको बीमारियां दूर दूर तक नहीं छूती हैं। बहुत सारे तपस्वी ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए रह लेते हैं। बहुत सारी उनके अंदर इस प्रकार की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो एक साधारण मनुष्य में देखने को नहीं मिलती हैं। हम लोग पूजा पाठ से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, जब भी करते हैं तो हमारे मन में भी ऐसी इच्छाएं जगती है कि हमें भी शक्तियाँ मिलनी चाहिए। हमारे अंदर की भी जो ऊर्जाएं होती हैं वो जागृत होनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ आंतरिक रूप में सुप्त अवस्था में होती हैं। उन शक्तियों को हम कैसे जगा सकते हैं? आखिर साधु संत महात्मा कैसे अपनी शक्तियों को जगा लेते हैं? कैसे एक योगी अपने अंदर आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत कर लेता है? इसे आप कुंडलिनी के सात चक्रों से भी जोड़कर देख सकते हैं कि जब वो चक्र जागृत हो जाते हैं तो इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति का विकास हो जाता है। इसी क्रम में आज बात करेंगे मुद्राओं के बारे में, हस्त मुद्राओं के बारे में। धीरे धीरे हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। पहले हमें धीरे धीरे सीखना होगा कि हाँ, हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकें, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक आप अच्छे नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे, तब तक ना आप जप कर सकते हैं ना पूजा कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपको सर दर्द हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, तो क्या आप जप कर पाएंगे? क्या आप पूजा कर पाएंगे? क्योंकि सारा ध्यान तो आपका हेडेक पे ही लगा रहेगा, सर दर्द पे ही लगा रहेगा। इसी प्रकार से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जप भी अच्छा कर सकते हैं, आप ध्यान भी अच्छे से लगा सकते हैं और पूजा पाठ भी अच्छे से कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आज योगियों के कुछ रहस्य जानेंगे कि कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, कैसे वो अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को जागृत कर लेते हैं। तो आज हम जानेंगे इसी क्रम में हस्त मुद्राओं के बारे में, जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आपको स्वस्थ रखेंगी, आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो जागृत हो जाएगी। आप स्वयं में अपने आप में ही अपनी बीमारियों को दूर करने लगेंगे। तो पहली है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। प्राण मुद्रा आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्राण मुद्रा हाथों से बनाई जाती है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? लाभ इसके होते हैं, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आपकी जो बढ़ने लगती है, दुर्बलता अगर आपके शरीर में है वो कम हो जाएगी, जीवनी शक्ति जो आपके अंदर होती है वो बढ़ने लगेगी, आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, नेत्र से संबंधित कोई दोष होगा तो वो समाप्त होने लगेगा, रक्त वाहिनी में ब्लॉकेज होंगे, रुकावटें होंगी, वो दूर हो जाती हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। इसे करना कितनी देर है? इसे कम से कम 35 मिनट से 45 मिनट नित्य करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। अब बात करेंगे अपान मुद्रा की। अपान मुद्रा के लाभ क्या क्या होते हैं, इसे करने से क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे? इस मुद्रा को नाभि के नीचे के जितने भी अवयव होते हैं, पेट से संबंधित या पेट के नीचे, नाभि से नीचे जो कुछ भी होता है, आपका गुदा, गुप्तांग, घुटना, पिंडली, जांघें, पैर इत्यादि जो भी होता है, नाभि के नीचे जो भी शरीर का भाग है, उससे संबंधित कोई भी रोग होगा वो आपका धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। बीमारी ठीक होने लगेगी, और कोई बीमारी होने वाली है तो वहीं रुक जाएगी, बीमारी होगी ही नहीं आपको। और इस मुद्रा को भी 35 से 45 मिनट आपको नित्य करना चाहिए अगर आपको इन सब चीज़ों से संबंधित कोई भी रोग है। अब जानते हैं वायु मुद्रा के बारे में। इसके लाभ क्या क्या हैं? घुटनों और शरीर में कहीं पे भी आपके दर्द हो तो उससे आपको निजात मिल जाती है, आपका दर्द ठीक होने लगता है। और जैसे रुक रुक कर आपको डकार आती रहती है खाना खाने के बाद में, तो उसमें आराम मिलता है। सर्वाइकल से संबंधित जो आपके दिक्कतें होती हैं वो आपकी दूर होने लगती हैं, आपका कहीं पे दर्द रहता है वो दूर होने लगता है। गठिया से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है वो दूर होने लगती है। एड़ी में दर्द है
तो उसमें भी आपको आराम मिलने लगता है, लाभ मिलने लगता है। और हृदय की जो पीड़ा है उसमें भी आपको इससे लाभ मिलता है। इसे भी लगभग 30 से 45 मिनट नित्य अगर आप करेंगे तो इन सब बीमारियों से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य मुद्रा की। सूर्य मुद्रा लगाने के लिए आपको अनामिका उंगली को अंगूठे का जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वहाँ पे रखना है और अपने अंगूठे से उस उंगली को दबा लेना है। इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। इससे लाभ हमको मिलता है, अगर आपको सर्दी है, जुखाम है तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके शरीर में मोटापा है, अधिक चर्बी बढ़ गई है तो आपका मोटापा धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर आपको ब्लड शुगर है, मधुमेह है तो उसमें भी आपको धीरे धीरे आराम मिलने लगेगा। इसे दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए और 15-15 मिनट तो कम से कम करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंद्र मुद्रा की। इंद्र मुद्रा कैसे लगाते हैं? इंद्र मुद्रा में आपका जो अंगूठे का टिप है और आपकी कनिष्ठ उंगली का टिप है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और बाकी 3 उंगली को बिल्कुल सीधा रखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप इस तरह से मुद्रा बनाते हैं तो ये इंद्र मुद्रा हो जाती है। इसमें लाभ क्या मिलता है आपको? इसमें आपको स्किन से संबंधित जो चर्म रोग होते हैं उसमें आपको लाभ मिलने लगता है। अगर आपको दस्त होने लगता है, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको दस्त लग जाते हैं तो डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है ना, कहते हैं डॉक्टर कि आपको उसमें पानी बहुत पीना चाहिए, ग्लूकोज पीना चाहिए, इलेक्ट्रॉल पीना चाहिए, जिससे आपके अंदर पानी की समस्या ना हो, आपका डिहाइड्रेशन ना हो। तो अगर आप ये मुद्रा लगाते हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और अगर आपको बार बार टॉयलेट आती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको थोड़ा सा पानी पीते तुरंत टॉयलेट आ जाती है, पानी पीते हैं तुरंत टॉयलेट आ जाती है, तो लघुशंका आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा। इसे दिन में 30 मिनट कम से कम आधे घंटे करना है, नित्य करना है, तो आपको इन सब बीमारियों से राहत मिलने लगेगी। अब बात कर लेते हैं शंख मुद्रा की। शंख मुद्रा में आप देख रहे हैं कि जो आपका सीधा हाथ है उसके अंगूठे को बाएं हाथ में लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, तो ये शंख मुद्रा हो जाती है। शंख मुद्रा से आपको क्या क्या लाभ मिलता है? अगर आपको गले में कोई ग्रंथि से संबंधित कोई दिक्कत है, जैसे थायराइड की समस्या है, पैराथायराइड की ग्रंथियों की कोई समस्या है, तो उस पर ये प्रभाव डालती है और आपकी जो समस्याएं होती है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं। अगर आपको टॉन्सिल हो गए हैं तो वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। आपका जो आवाज़ है आपकी, जैसे आपने देखो बहुत सारे लोगों की आवाज़ बहुत कड़क हो जाती है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, अजीब सी आवाज़ निकलने लगती, फटी फटी सी आवाज़ हो जाती है, तो आपकी आवाज़ सुरीली हो जाती है, स्वर सुरीला हो जाता है और आपके बोलने की जो शक्ति होती है उसका विकास होने लगता है। अब बात करेंगे आकाश मुद्रा की। आकाश मुद्रा लगाने के लिए आपको जो अंगूठे का टिप है और जो मध्यमा उंगली का टिप है उन दोनों को जोड़ दीजिए, बाकी उंगली को सीधा कर दीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आकाश मुद्रा लग जाती है। इससे लाभ होता है कि आपके कानों में जो सुनने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों के कानों में सुनने की क्षमता धीरे धीरे करके कम होने लगती है, लेकिन अगर आप इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, इस मुद्रा को लगाते हैं, तो आपके सुनने की शक्ति बढ़ने लगती है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, परेशान हो गए बीपी की दवाइयाँ खा खा के, तो आपको उच्च रक्तचाप में भी इससे लाभ मिलता है। इसे भी नित्य करना है 30 मिनट तक। अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको ये बीमारियों से राहत मिल जाएगी जो अभी आपको बताई थी। तो ये कुछ मुद्राएं थी जो आपका जीवन बदल देंगी। अगर आप बीमारियों से परेशान हैं, आप दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं, तो निश्चित मान लीजिए आपको इन मुद्राओं से बहुत राहत मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।